कमा के रोज का खाने वालों में से। इनको न्याय मिलना, इन पे जो अन्याय अत्याचार जो हुआ, बस उनको न्याय मिलना, बस मेरी यही गुजारिश है आपसे। और इनके साथ जो हुआ, आपको पहले मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। ये हमारा जो है तो सरकारी मोजनी नक्शा है, सीट है। ये जो है ये हमारी जमीन है, ये सरकारी मोजनी नक्शा है ओरिजिनल। अभी इसको अर्ज वही लोगों ने किया है और वही बताते हैं कि ये हमको मान्य नहीं है। ये ऐसा कैसा हो सकता? हाँ, पंचनामा भी जमीन कहाँ है यार? ये हमारी जमीन है। ये उस्मान अकबर देशमुख, ये जीपे होल्डर मैं, ये हमारी ऐसी। बाजू में किसकी है? ये बाजू में मंजरी आलोक चौधरी उधर से है। और ये जो है तो इनकी इधर से है, खेड़ करके ये बाजू से, वो साइड से ये पाइप पड़ेगा, ये पाइप पड़ेगा उधर पाइप के। और उसके बाद ये पकड़ो। और सब में पहले तो मैंने जो है तो यहाँ पे जब पाइप डाल रहे थे ये लोग, तो मैंने रोका। तो मेरे को जो है तो इन्होंने क्या किया, पुलिस वाले बुला के दमदाटी करे, धमकी दिए, तुम्हारे पे केस कर देंगे, तुमको अंदर डाल देंगे। तो ठीक है, तो फिर मैंने जो है तो तुरंत पुलिस स्टेशन जाके एक तकरार दिया कि साहब मेरे को ऐसी ऐसी धमकी दी जा रही है। तो ये पुलिस स्टेशन की रिसूट है, ये मैंने 16/6 को दिया। इसके ऊपर कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने नहीं करते हुए और मेरे पे ही गुना दाखिल किया 18 तारीख को, 2 दिन बाद। इस पे कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं की, इसकी पंचनामा नहीं किया, यहाँ आके इसकी ये तकरार की कुछ दखल नहीं लेते हुए मेरा यहाँ नाम फलक हमारा जो था, ये नाम फलक तोड़ा गया, सीसीटीवी के वायर तोड़े गए, हमारे लाइट के वायर तोड़े गए, अंदर के पूरे बोर्ड उखड़ गए। हाँ, और ये दिया मैंने। ये देने के बाद जब इन्होंने दखल नहीं लिए, हाँ, तो मैं इसके बाद जो, हाँ, इससे ये देने से पहले भी मैंने जो है ना ये 6/8 को भी दिया, इसकी भी दखल नहीं ली गई। इसकी जब दखल नहीं ली गई तो फिर मैं कोर्ट में गया इसके खिलाफ, इसकी दखल नहीं ली गई, तो वो भी केस चालू है कोर्ट में। और इसके बाद में मैं ये सीपी साहब को, आयुक्त साहब को भी दिया हूँ, ये आयुक्त साहब को दिया, ये 19/6 को आयुक्त साहब को दिया हूँ। इसकी दखल नहीं लिए तो साहब की तरफ मैंने न्याय की गुजारिश किया, तो साहब तो भी न्याय देंगे। अपने नए साहब आए, उनको पूरे 7/12 भूमि अभिलेख की मोजनी नक्शा, हाँ, पुलिस स्टेशन को जितने तकरार दिया वो पूरे तकरार के पूरे प्रत जोड़ के उनको मैं एप्लीकेशन दिया। अभी आपकी क्या डिमांड है? कि बस हमारे ये जो अतिक्रमण करने की जो कोशिश कर रहे हैं ये खेड़कर कंपनी और जिला मैडम जो एमजीएम हॉस्पिटल के सामने उनका हॉस्पिटल है, ये सब लोग गुंडागर्दी करके और ये कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग लाके हमको दबाव ला रहे और पुलिस प्रशासन की गाड़ी बुला के हमको जो है तो अंदर डालने की भाषा कर रहे और बोले पुलिस को जो है तो हम निपट डालेंगे। कैसा निपटने का, क्या निपटने का, तुम इनको अंदर डाल दो, हम इधर निपट लेते। ऐसा कोर्ट केस चल रहा, तो पुलिस का क्या रोल है इसमें? पुलिस हम अभी कोर्ट में पेंडिंग है ये मैटर। और हमने उनको बोले पुलिस वालों को कि भाई कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, हमारे तरफ से आया तो उन्होंने हमारे जमीन में आना नहीं, अगर उनके तरफ से आया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और आज भी हमारे 7/12 में नाम है, मोजनी नक्शा है, हमको कुल से मिली हुई जमीन है। ये संरक्षित कुल है साहब, ये संरक्षित कुल ऐसा है कि इसकी परवानगी लेते हुए, ये परवानगी नहीं लेते हुए इसकी रजिस्ट्री हो गई। और इसकी जो परवानगी 10 एकड़ की थी, इन्होंने 20 एकड़ की बनाए, झूठी बना के पूरे। उसमें आपको मैं पूरे डॉक्यूमेंट देता हूँ। और रजिस्ट्री भी फ्रॉड हो गई। पेज नंबर 3 ये चेंज किया गया, उसको 10 का 20 एकड़ करा गया, क्योंकि वो पेज नंबर 3 में जब रजिस्ट्री हो गई तो वो जमीन की पूरी हिस्ट्री है, उसमें एकुन चतुर्सीमा, उसमें एकुन जमीन, गट नंबर, सर्वे नंबर, ये सब था। वही पेज चेंज करके उसको दूसरा पेज डाला गया उसमें। अभी जो है तो ये जो जमीन में जो पाइप डाल रहे हमारे, जबरदस्ती पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर, और पुलिस प्रशासन जो है तो उनके साथ डटके खड़े रह रहा है। कौन से आदेश से खड़े रह रहा है? उनके पास क्या आदेश है? क्या किसी के जमीन में पाइप डालने का ऐसा पुलिस प्रशासन के पास क्या आदेश है? उन्होंने बताना। कोर्ट का अगर आदेश होगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे।
कोर्ट का आदेश नहीं रहते हुए, कुछ नहीं रहते हुए, आज हमारे पास 60 साल से हमारे पोजीशन में ज़मीन है, हमारा 7/12 में नाम है। हाँ, और इन्होंने हमको तकलीफ तो दिए ही दिए, लेकिन हमारे पड़ोसी में जो है मंजीरी आलोक चौधरी, उनकी ज़मीन है, उनका भी कंपाउंड तोड़े, उनको भी तकलीफ दे रहे। और ये बाजू में प्लॉट है, ये गिरे हुए प्लॉटिंग है, ये कम से कम 10-20 लोग हैं, ये भी इतने परेशान है, इन्होंने भी एप्लीकेशन दिए चुके पुलिस स्टेशन में, उनकी भी कुछ दखल नहीं ले रहे, उनका भी वो कंपाउंड कर रहे, वो लोग उनके भी अतिक्रमण कर रहे। हाँ, तो मेरा बस प्रशासन से इतना ही रिक्वेस्ट है कि भाई हमको न्याय दो, और हमारे पे जो अन्याय हो रहा, उसके ऊपर जो हमारे पे अन्याय कर रहा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर, और पुलिस प्रशासन जो कुछ कोर्ट का आदेश नहीं रहते हुए यहाँ पे आकर सिविल मैटर में जो काम कर रहे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर उनको सस्पेंड किया जाए, बस मेरी ये वरिष्ठ अधिकारियों से विनंती है। नहीं, पुलिस, हमारा इतना कहना है भाई, जो पुलिस सिविल में पुलिस ने इंटरफेयर नहीं करना है, तो किसके दबाव से यहाँ पुलिस आ रही है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोर्ट से आदेश होना, क्योंकि कुछ तो भी होना उनको कि भाई हम, क्योंकि उनको संरक्षण होना, तो संरक्षण भी नहीं, कोर्ट का आदेश नहीं, ऐसा होते हुए भी हमारी उत्तर वो घुसने की कोशिश कर रहे। उनका एक ही काम है कि हमारा ताबा साबित करना, उसका मकसद वो एक ही दिख रहा। तो हमारा कहना है तुम जाओ कोर्ट में जाओ, हमारे को पुलिस निकाल दो कोर्ट में प्रशासन से जाके, उनका वीडियो है पुलिस प्रशासन का काम मेरे है। पास। पुलिस प्रशासन जब आया था तो उनका वीडियो है मेरे पास, ये मेरे को धमका रहे थे, ये जब मैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा था तो ये बोल रहे थे हमारे पास आदेश है। इनके पास आदेश किसका है इन्होंने बताना चाहिए, इनके पास किसका आदेश है। हम वो आदेश का पालन करेंगे, अगर वो आदेश अगर कोर्ट का होगा तो हम उसका पालन करेंगे, हम न्यायपालिका की इज्जत करते रहेंगे, लेकिन इन्होंने हमारे पे अन्याय नहीं करना। और क्या है, यहाँ पे अगर कल के को कुछ कम ज़्यादा होता है किसी को, ये लोग गुंडे लोग भेज रहे हैं हमारे पास में, अगर कल के को किसी को कुछ कम ज़्यादा होता है तो इसका जिम्मेदार पूरा पुलिस प्रशासन रहेगा। पुलिस प्रशासन इनको पूरा सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमारी आपसे और वरिष्ठ पुलिस प्रशासन से ये विनंती है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के बाद भी कोई हमारे एक्शन नहीं लिया उन्होंने, पुलिस ने। लेकिन अभी 17 तारीख को ये लोग ने पाइप डाले, ये लोगों ने, उन्होंने वहाँ अड़थड़ा किया, तो तुरंत पुलिस वाले ने उसको बुला के एक्शन लिया। क्योंकि हमने पहले कंप्लेंट दिया है, पहले कंप्लेंट देने के बाद हमारे तरफ से उन्होंने एक्शन लेना था पहले, तो लिया नहीं। तो उनके कहने से तो वो बोले भाई हमारे ऊपर से दबाव है कोई, और हम बोला भाई किसका दबाव है, बोलो कौन है तुम्हारे को बोलने वाले। क्योंकि सिविल केस में पुलिस का यहाँ आना गलत है, सिविल मैटर में पुलिस यहाँ आ भी नहीं सकती, तो किसके कहने से आ गए। तो हमारा कहना है कि भाई ये जो लोग है, ये शेजारी है जिला मैडम, ये खेड़कर, राजू खेड़कर, ये जो लोग है, ये हमारी इस पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ताबा लेने की कोशिश कर रहे हैं जमीन पे। कितनी जमीन है, कितनी? अभी ये सब मिलके 24 एकड़ जमीन है, ये वडिलोपार्जित है, वो कुल कायदे से इनको मिली है, हैदराबाद कुल टेनेंसी एक्ट से तरफ से इनको मिली है। और मिलने के बाद ये अभी 30-40 साल से कब्जा है उनका। तो पुलिस ने यहाँ आके चौकसी करना था कि भाई खरच सही तब कब्जा है क्या नहीं इनका। अगर कब्जा है क्या तो जब यहाँ आएंगे तभी अपने को मालूम गिरेगा ना। तो पुलिस कोई वहां के बैठे बैठे सिर्फ उनके खिलाफ उनके बाजू ले रही है, हमारी बाजू कोई नहीं ले रहा। क्योंकि गरीब लोग है, हम गरीब लोग है, हमारे को यहाँ पैसा लगाने के लिए कोई नहीं है। ये सब भाई, ये जीपीए होल्डर है हमारे एक जावेद नूर खान पठान साहब, ये तो भी कुछ तो भी भाई लगा के ये काम कर रहे हैं यहाँ, और बहुत साल से है। सीसीटीवी फुटेज हमने लगाए है, ये रूम है यहाँ, रूम है, वॉचमैन लगा है उन्होंने, पहले भी सीसीटीवी कैमरे उन्होंने फोड़ डाले हैं। क्या बोलते हो जमीन पर आके, क्या धतिंग करते? वो धतिंग करते कि भाई ये तुम्हारी जमीन नहीं है, तुम्हारी जमीन हमने ले ली है, हमारा हमने अपने सब रजिस्ट्री है, खरीदी खाता है, सब है,
हमने बोला भाई ठीक है, लेकिन हमारा ताबा है ना, हमारा ताबा है, तुमने जो कागज क्या बनाए क्या नहीं हमारे को मालूम ही नहीं, उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। बना के दिए। तो जो डॉक्यूमेंट होना था वो पुलिस ने पूरी इंक्वायरी करना था, हमारी भी इंक्वायरी करना था, लेकिन पुलिस ने वो ऐसा नहीं किया। पुलिस ने फिर उनके कागज पत्र देखे, हमारे कागज पत्र उनको मंगाए तो भाई दिए नहीं। अरे हमारे को तुमने मंगाई नहीं ना कागज पत्र पुलिस वाले ने, और तुम फिरियाद में लिखते कि फिरियाद में जवाब उसका लेते कि भाई कागज पत्र मिल गए या उनके मिल गए और इनको मंगा तो उन्होंने दिए नहीं। ऐसा हो ही भी नहीं है। लेकिन पहली बात कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो गई, क्योंकि यहाँ पुलिस वाले ने यहाँ घटनास्थल पंचनामा करना था, भाई सही ताबा किसका है किसका नहीं। वो बोल रहे हमारा उधर का ताबा है, इधर का है। अरे भाई तुम्हारा उधर ताबा है तो तुम्हारा उधर रहने दो ना, लेकिन ये जो तुम इधर पाइप डाल रहे हमारे इसमें आके, ये गलत है ना, हमारी परमिशन ही नहीं लिए ना। सब पूरा और फिक्सिंग है, कंपाउंड पूरा है, जो हमारे पोजीशन में जो जमीन है ताबे में है पूरा कंपाउंड है ना। अभी ये दिख रहा है आपको सब कंपाउंड है करके, पूरा इधर ये सब पूरा जमीन के ऊपर कंपाउंड है, और ये कंपाउंड के अंदर तुम किसके कहने से घुस रहे और बोलते दबाव है तो इसका सही मतलब है तुम राजकारणी लोग है, तुम राजकारणी लोग है, पैसे वाले लोग है। तुम्हारा जो भागवत करार साहब है वो राज्य मंत्री थे, वो उनका रिलेटिव है, सब नातेवाईक है, और उनके कहने से भी लोग ये यहाँ दबाव डाल रहे होंगे, ऐसा हमारे को लगता है। बोलो आपका नाम, क्या मामला है आपकी जमीन का, क्या मामला? ये हमारे पिताजी को 40-45 साल पहले कुल में जमीन मिली थी। क्या नाम था आपके पिताजी का? अकबर मियाँ बाबा मियाँ। अब वो पिताजी ने हमारे इनको खेड़कर साहब को बोलो या जिल्ला भाई को बोलो, कैसे कैसे हिसाब से दिए हमको कुछ मालूम नहीं, हम जब नाबालिग थे। अब उसके बाद में रजिस्टर कैसे करके लिए उन्होंने हमको मालूम नहीं। अब कोई बोलता 10 एकड़ की दिए, कोई बोलता नहीं दिए। अब ये ऐसा करते करते अब हमने इस पर थोड़ा ऐसा ऑब्जेक्शन उठाए। अगर जो कोर्ट से अपने को निर्णय होगा, कोर्ट से जो मान्य होगा। टोटल कितनी जमीन थी? ये 24 एकड़ थी। तो उसमें से कितनी बेची गई थी? बेचते बोले तो 24 एकड़ में से पूरी बेची गई थी, समझिए। 10 एकड़ इसकी है। ये 10 एकड़ इनको पिताजी ने दिए थे। पिताजी ने के बाद में फिर जो 10 एकड़ बाकी थी तो उसके बारे में हम ये कर रहे हैं। और हमको तुम कौन है उनके? मैं उनका लड़का है। बड़े क्या नाम आपका? नहीं, बड़ा मेरे से 2 है। और आपका क्या नाम? अब्दुल रहमान। ये जो पेपर रखे हुए इसके बारे में क्या? अब पैपा तो वो तो हमको ईद की छुट्टी थी, ईद की छुट्टी में उन्होंने लाके यहाँ रख दिए, हमको कुछ मालूम नहीं। ईद के दिन छुट्टी जमीन में रखे गए? हाँ। तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिए कुछ? अब लिए ना। क्या बोलना है उनका फिर? क्या बोलना था, वो रख रहे बोले पैसा ऐसा पैपा रख रहे बोले, हमारी जमीन है। बाउंड्री वॉल मारी भी नहीं थी? नहीं, हमारी नहीं थी। ये है कि बाउंड्री वॉल मारे थी उधर आगे काटे डाले वाले। कौन सा एरिया? ये सातारा एरिया है, सातारा सातारा परिसर, गट नंबर 20, सर्वे नंबर कितना 15 आएगा ना। हाँ 15। तो आपका क्या डिमांड क्या है अभी, क्या मांग है आप? डिमांड कुछ नहीं, हमारे से कोई झगड़ा नहीं करने का, तंटा नहीं करने का। हमारी जो कानून जो कायदे से जो बैठती वो जमीन हमको अगर मिल गई तो बहुत बड़ी धन्यवाद हो जाएगा। नहीं तो अगर उन्होंने अपने गवर्नमेंट ने अगर नहीं बोला तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे हम। हमको कोई झगड़ा नहीं करना है। कोर्ट का जो फैसला रहेगा वो हाँ, मानेगा? वो मान्य है हमको। सब इनका क्लियर होने के बाद भी सर अधिकारी जिला और उनका लड़का, उन्होंने भी आज से 1 साल पहले भी तोड़े थे। फिर भी पुलिस प्रशासन को हमने तकरार देते हुए भी उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की उनसे। फिर ये और डबल ऐसी हुआ हमारे साथ। ये ऐसा अन्याय हो रहा जा रहा है, जब हमारा हर टाइम में तोड़ा जा रहा है। तार फेंसिंग हमारी इधर से है, लाटूर से तार फेंसिंग लोगों की कौन पूरा है, देखो हमारा ये पूरा कंपाउंड है। वो कंपाउंड तोड़ दिया गया पूरा उन्हें? हाँ, वहाँ से वो तोड़े उन्होंने।
अभी जैसे हर दादे में 10 एकड़ है। 10 एकड़ है। हाँ वो वहाँ से वो हाँ पूरी वहाँ तक वो नहीं ऊपर का ये बीच में नाला है, नाले हाँ हाँ वो साइड पाइप डालने की वजह से पाइप का बहाना वो हमारे पास